हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अग्गे अग्गे जी जिनकी पोएम है आपके सिलेबस में हिरोशिमा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। और ये पोएम सिंपल लैंग्वेज में होने के बावजूद भी हमारे जो हार्ट पर एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, हमारे हार्ट पे क्या होता है, बहुत ही टचिंग प्रभाव छोड़ती है। बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग पोएम है ये। और इसके अलावा ये पोएम कहाँ जहाँ तक हो, जहाँ तक हमें जो कि जापान में जो वो बम ब्लास्ट हुआ, तो जो बम कांड हुआ था ड्यूरिंग मतलब अपने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो उससे काफ़ी हद तक हमको कनेक्ट करती है ये, कि उस वहाँ के जो लोग हैं वहाँ क्या प्रभाव पड़ा था, करंट में क्या है और पहले उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये शॉर्ट पोएम हमें बताने की कोशिश करती है। सबसे पहले हम इसके जो पोइट हैं अग्गे जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली अग्गे नेम इनका एक मतलब नॉन नेम है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इनको पॉपुलरली अग्गे के नाम से जाना जाता है। ये लाहौर में बॉर्न हुए थे 7 मार्च 1911 को, और इनकी डेथ दिल्ली में हुई थी 1987 को। ठीक है। ये इंग्लिश में फेमस होने की बजाय ये हिंदी में बहुत ज़्यादा फेमस पोइट हैं। ज़्यादातर क्रिएशन इन्होंने अपनी हिंदी में ही लिखी हैं। ये इन्होंने एक मतलब जो हिंदी लिटरेचर जो पोइट्री है उसमें एक मॉडर्न ट्रेंड लाए थे ये, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे क्रिटिसिज्म हो, चाहे जर्नलिज्म हो, सब में इन्होंने एक मॉडर्न ट्रेंड लाए। इनकी जो फेमस क्रिएशन है वो हैं भग्नदूत, चिंता, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर याद रहेगा, त्रिशंकु, भवंतु, विफता, स्मृति लेख, सर्जना, ये सभी इनकी फेमस पोइट जो भी क्रिएशन है। इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ देने के लिए भी इनको विचार किया गया था, परंतु इनकी ज़्यादातर क्रिएशन हिंदी में होने के कारण इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसके अलावा इनको ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो हिंदी जो राइटर्स होते हैं उनको मिलता है, ये इनको मिला। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको ज़्यादातर है क्या है, अग्गे जी जो इन्होंने एक शुडन नेम लिया, जो इनको एक नाम अज्यूम किया था अपने लिए, उससे ही ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी पोएम है, जो पोएम है अब हमारी हिरोशिमा, उस पोएम के बारे में हम बात करते हैं कि वो पोएम हमें कहाँ तक अपील करती है, किस तरह से वो पोएम एक सिंपल पोएम लैंग्वेज में लिखी होने के बावजूद भी किस तरह से जापान से के जो कनेक्ट करती, जापान के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करती। एक्चुअली हुआ क्या था, 6 अगस्त 1945 को जो एलिड फोर्स थी जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा लेड हो रही थी, वो ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानी सिटी हिरोशिमा के ऊपर। ठीक है। उन्होंने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बॉम्ब डाल दिए थे। और दूसरा जो बॉम्ब था वो ड्रॉप किया था इन्होंने नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। इसकी वजह से जापान फोर्स हुआ कि वे सरेंडर करे, और एट लास्ट वो सरेंडर कर देता है। इस तरह से हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त 1945 पे बम, एटम बम, और नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है। जापान सरेंडर करता है 14 अगस्त को 1945 को। तो इस तरह से जो अग्गे हैं वो डिस्क्राइब करते हैं दिस स्पेसिफिक इवेंट ऑफ बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा इन दिस पोएम में। It was after Agge's visit to Hiroshima that he composed this poem after his return to India. एक्चुअली क्या है, हिरोशिमा जापान जाते हैं और जापान जाने के बाद में वहाँ के उस सिचुएशन को देखते हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद में अपने इंडिया आकर ट्रेन में उस पोएम को लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो हाँ उन्होंने जो फील किया उसको वो कागज़ में उतारते अपने यहाँ आकर के। तो ये जो है वो एक्चुअल जो इवेंट होता है जो यहाँ पर सिटी में होता है उसको बताने की कोशिश करते हैं। और ये जो पोइम है उनकी इस बात को काफ़ी हद तक वर्षवत की जो पोइट्री लिखने की जो टेक्निक है, कि जो पोइट्री है वो रिकलेक्ट होती है हमारी ट्रैंक्विलिटी में। तो इन द सेम में आगे हिरोशिमा वहाँ जाते हैं हिरोशिमा, बट वो पोइट्री को वहाँ ना लिख के अपने इंडिया में लिखते हैं,
क्यों? क्योंकि इन जो पोइट्री है उसको ट्रैंक्विलिटी में ही नोट डाउन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी पोएम है पूरी का पूरी हिरोशिमा के लोग किस तरह से फील होते हैं, कितने लोग अफेक्ट होते हैं, एक रियल जो ट्रेजिक इफेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ता है उसको बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आपकी पोएम स्टार्ट होती है, ऑन दिस डे द सन अपीयर, नो नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, ए ब्लास्ट ऑफ डेजल पावर्ड ओवर, नॉट फ्रॉम मिडिल स्काई बट फ्रॉम द अर्थ टोन रेगडली ओपन। ऑन दिस डे, इस दिन, द सन अपीयर, सूर्य तो उदय हुआ था, नो नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन, लेकिन हॉरिजन से नहीं हुआ, जहाँ से सूर्य उगता है उस जगह से, उस हॉरिजन एक पहाड़ होता है, एक लाइन होती है अर्थ और स्काई के, जहाँ पर अर्थ और स्काई दोनों मीट होते हैं, पेयर होते हैं मिलने के लिए, वो हॉरिजन होता है। ठीक है, अर्थ और स्काई। ठीक है, ऑन जो ये है हॉरिजन वर्ड आपका, इस हॉरिजन वर्ड का मतलब हो गया जहाँ पर अर्थ और स्काई क्या हुआ, मीट होते हैं अपीयर होने के लिए। ठीक है, बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, लेकिन सिटी स्क्वायर जो सिटी का मेन जो पार्ट था, जो स्क्वायर का मतलब जो चौक था, वहाँ से निकलता, ना कि पूरब दिशा से यहाँ पर सूर्य निकलता है। ए ब्लास्ट ऑफ डेजल पावर्ड ओवर, ऐसा लगता है एक अत्यधिक ब्राइट लाइट है जो कि हमारी आंखों को टेम्परेरी तरह से क्या करती है, ब्लाइंड कर देती है। वो ब्लास्ट, वो चमक पावर्ड ओवर उनके ऊपर डाल दी जाती है, प्योर मतलब एक तरह से उड़ेल दी जाती है, उनको डाल दिया जाता है। नॉट फ्रॉम मिडिल स्काई, बीच के आकाश से नहीं, बट फ्रॉम द अर्थ, उस धरती से जहाँ पर वो अर्थ कैसे हो गई, टॉन फट गई है, रेगडली ओपन, जो इधर उधर टुकड़ों में फट गई है, वहाँ से वो सूर्य निकलता है। तो अब इस बात में आप समझ रहे होंगे कि जो आगे हैं आपके, वो इसमें किस तरह से फैक्चुअल अकाउंट बताते हैं, किस तरह से फैक्चुअल अकाउंट देते हैं ऑटम का, बम का, कि किस तरह से वो जापान पर गिर रहे हैं और किस तरह से वो कितना खतरनाक डिवास्टिंग इफेक्ट डाल रहे हैं सिटी पर भी और इनहेबिटेंट्स पर भी। तो इसमें क्या करता है, जो आपके आगे हैं वो कंपेयर करते हैं सन की किसके साथ में, एटॉमिक बम के साथ में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो वहाँ पर एक्चुअली होता क्या, जब ये एगे जी वहाँ जाते हैं तो ना केवल वहाँ उस हिरोशिमा सिटी को, बल्कि वहाँ के हॉस्पिटल या जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटीज़ है, उन सभी लोगों से मिलते हैं और तब उनका जो ट्रू इफेक्ट जो ह्यूमन पर पड़ा है उन एटॉमिक बम ब्लास्ट का, उसको यहाँ इस पोएम में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो यहाँ पर एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं और जो एटॉमिक बम होता है उसकी यहाँ पर आपने समझ गए, यहाँ पर वो क्या करता है, उसकी